हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो हम आपके लिए लाए हैं दशमलव का भाग यानी डेसिमल डिवीज़न। तो डेसिमल डिवीज़न यानी दशमलव के भाग को देखिए आप और सीखिए। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज का अपना वीडियो का टॉपिक क्या है? दशमलव का भाग। तो सबसे पहले दशमलव के भाग को करना है। तो आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? 12.55 अपॉइंट में 2.5। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो दशमलव का भाग कैसे करते हैं आपको बताते हैं। तो दशमलव का भाग जब दशमलव का आ जाए संख्या में तो कैसे करेंगे? तो देखिए, 12.55 नीचे है 2.5। ठीक है, अब आपको दशमलव हटाना है। तो दशमलव कैसे हटाते हैं? जैसे मान के चलिए किसी का कोई नहीं है तो उसका क्या है? एक। इसका एक हो गया, यानी अगली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जिसका कोई नहीं है उसका एक, यानी सबका मालिक एक। ठीक है, तो इसका एक और इसके नीचे का भी एक, यानी सबका मालिक एक। तो जैसे ही दशमलव हटाएंगे तो नीचे की संख्या में इधर का दशमलव हटाएंगे तो नीचे की संख्या में कितने जीरो बढ़ जाएंगे? तो जीरो बढ़ जाते हैं। तो देखिए, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2। कितने अंक हैं? 5 5, यानी 2 अंक हुए। तो 2 अंक हुए तो कितने जीरो बढ़ेंगे? 2। तो देखिए, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं ना तो उतने ही जीरो बढ़ते हैं। तो एक और एक 2 बढ़ गए। अब नीचे का दशमलव हटाएंगे, नीचे का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर पहुंचेगा। तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 0, यानी 1। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1। तो 1 ही इधर शून्य आएगा। तो देखिए क्या हुआ कि दशमलव हट चुके हैं आपके। जब दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो आ जाते हैं। ठीक है, तो कितना आपका कितना बचा? 1255/25 बचा। 1255/25 मल्टीप्लाई 10/100, यही बचा ना। तो क्या करना है अब आपको? देखिए, एक जीरो से तो एक जीरो को काट देंगे। अब क्या है, इनको काटना है। तो कैसे काटेंगे? जैसे 5 और 5 है तो पता ही है कि 5 5 से 5 ही कट जाएगा। अगर पीछे संख्या 5 है और ऊपर नीचे की संख्या में अगर 5 5 है तो 5 से ही कट जाती है। जैसे 5 25। अब कैसे? 5 दूनी 10, बचे 2 तो ये 25 हो गए। 5 25, फिर 5 एक कम 5। तो आपके क्या बचे? 251/5 मल्टीप्लाई 1/10, यही बचा ना। तो अब कैसे करना है? जैसे देखिए, अब इसका ऑप्शन क्या है कि जब कटे 5 से कट रही है संख्या तो ऑप्शन तो अपने पास है ही नहीं। जैसे ऊपर देखिए, ऊपर दशमलव हटा के जीरो बढ़ाया था। अब जीरो हटा के दशमलव लगाएंगे। क्या करेंगे? जीरो हटा के दशमलव लगाएंगे। पहले क्या किया था? दशमलव हटा के जीरो लिया था। अब जीरो हटा के दशमलव लगाएंगे। तो कैसे? तो चलिए देखिए, जैसे तो देखिए कैसे। अब अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है तो 5 से काटना ही पड़ेगा। तो दशमलव लगाना है। तो 5 एकम 5 कट गए। अब कैसे करेंगे? 5 25। अब एक एक बचा ना। तो आप कहोगे कि एक तो 5 की पहाड़ी में आता ही नहीं है। तो अब देखिए कैसे करना है कि अभी दशमलव हटाया था, अब दशमलव लगाएंगे। जैसे 10 है ना, तो 10 का दशमलव इधर लग कैसे? जैसे एक में भाग नहीं जा रहा है तो क्या मान लीजिए इसे एक जीरो। तो 10 हो गए तो एक जीरो लग जाएगा। अब इसे दशमलव लगाना है
तो 1 दशमलव, हर बार जीरो नहीं लगाएं कि ये भाग नहीं जा रहा तो 1 जीरो लगा लो। 1 में नहीं जा रहा तो क्या आ जाएगा दशमलव, तो कितनी हो गई ये 10, तो क्या हो गया 5 दूनी 10, तो ये जीरो का दशमलव आ गया। तो आपका आंसर कितना हो गया 50.2, ये आपका आंसर हो गया। और तो आपका आंसर क्या हो गया 50.2 आपका आंसर हो गया है। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले दशमलव हटाया था तो जीरो बढ़ाई, अब जीरो हटाया तो दशमलव लगाया। आई होप यू कि ये आपको दशमलव के भाग समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम दूसरे और भाग करवा देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा 6.25 पॉइंट में 5। तो देखिए इसको कैसे करना है। जैसे अभी क्या किया था कि गुणा किया था, आमने सामने का गुणा किया था, लेकिन इसमें नहीं करना है। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या क्यों करना है, क्योंकि इस संख्या में केवल ऊपर ही दशमलव है, नीचे तो नहीं है। कहाँ है, ऊपर है दशमलव, नीचे नहीं है। तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे देखिए 6.25/5 यही है ना। तो कैसे आप दशमलव हटाएंगे, ये दशमलव हटाए, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2, तो आपको 2 जीरो लेना है। 2 जीरो लिए तो कितना बचा आपका 625/500, यही बचा ना, 625/500 बचे। अब कैसे करना है, जैसे देखिए अब इनको आप 5 से काटना है। देखिए 5 और जीरो तो समझ लो कि 5 से ही कट जाएगा। तो 5 एकम 5, जीरो का जीरो जीरो, ठीक है। अब इसको कैसे काटेंगे, 5 एकम 5 बचा 1, 12 हो गए, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए 2, तो इधर कितने हो गए 25, 25 यानी 5। तो आपका कितना बचा 125/100, यही बचा ना 125/100। तो देखिए अब पहले दशमलव हटाया था तो जीरो बढ़ाई, अब जीरो हटाएंगे तो दशमलव लगा देंगे। तो देखिए अभी पहले वाले सवाल में बताया था क्वेश्चन में कि दशमलव कितने जीरो हैं तो उनके बाद ही दशमलव लगेगा। देखिए 1 2 जीरो है तो 1 2 संख्याओं को छोड़ दो, कितनी 1 2 संख्याओं को छोड़ दो, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1.20 है तो 25, 1.25, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1.25। तो ये आपका आंसर हुआ। आई होप कि आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो एक लाइक तो कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम आपको और क्वेश्चन बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है 16.9 अपॉन में 1/1.3। तो कैसे इसे बिल्कुल वैसे ही सेम करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, दशमलव और दशमलव को आप हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे, इसमें 1 और 1 के बाद दशमलव है, जैसे 1 1 के बाद दशमलव, इसके बाद दशमलव, तो आपको इसमें सिंपल करना है। जैसे दशमलव को दशमलव से हटा दो, क्योंकि 10 करेंगे तो वही 10 से 10 कट जाएगा, तो मतलब ही क्या है इतना बड़ा करने की। जैसे 1 1 0 1 1 0 ये आएगा ना, तो 10 से 10 कट गए तो इतने ही बचेंगे। तो कैसे 169/13, सिंपल क्वेश्चन। जैसे देखिए इसको भी ऐसे ही करते, मान के चलो, देखो हम बता देते हैं आपको। जैसे 16.9 था, 1/3 था, ठीक है, यही था ना। तो इसको अपन दशमलव हटाएंगे, ए और ये दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 10, ये आ जाएगा 10। तो कैसे करेंगे, 10 से 10 कट गया तो क्या बचेंगे, यही बचेगा ना,
169/13। तो इसलिए इधर बड़ा सवाल ना करके अपन छोटा सा कर देते हैं। तो इसको सीधा क्या करना है, आपको केवल काटना है। जैसे 13 से काट दो, 13 एकम 13, 3 बचे, 13 3 39, यानी 13 13 169 होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करिए। तो चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं ताकि आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर साफ समझ में आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऊपर बताया था। अगर आपको दशमलव हटा के 1 में लाना है, अगर गुणा करना है तो 10/10 ही होंगे। अगर दशमलव हटाना है और डायरेक्ट कर दें अपन तो देखिए कैसे आ जाएगा। जैसे दशमलव से दशमलव हटा दिए, इस दशमलव से इस दशमलव को हटा दो। जैसे ये है आपका क्वेश्चन। तो दशमलव से दशमलव हटा दिए तो कितना आ गया, 144/12। यही हुआ ना, 144/12। अब 12 से डायरेक्ट आपको कुछ भी नहीं करना है, 12 से 12 काट दो। कैसे कट जाएंगे, 12 एकम 12, तो 12 एकम कैसे कट जाएंगे, 12 एकम 12। अब 14 थे, 14 में से 12 गए, 2 बचे, तो इधर 2 हो गए तो कितनी हो गई, 24। तो 12 दूनी 24। तो आपका आंसर कितना आ गया, 12। 12 में 12 144 होता है। तो आपका आंसर कितना हो गया, 12। तो आंसर, आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से दशमलव के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो और ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए मैथ की हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको और अच्छी वीडियो मिल सकें। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो कमेंट में बताना आपको कौन सी वीडियो चाहिए, तो हम आपको वही वीडियो बना कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।